डिटेल में समझना है, स्किप नहीं करना है। लिपिड प्रोफाइल के हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। लिपिड प्रोफाइल में सबसे ऊपर एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पहले नॉर्मल रेंज समझिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 200 तक अगर होता है तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन बॉर्डर लाइन पर है। 200 से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी लाइफ एकदम सेफ रहेगी, ना आपको हार्ट अटैक आएगा, ना आपको पैरालिसिस होगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना नस संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी। कभी कभी जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम कैसे मिलता है देखने को? जैसे देखिए, अगर नस जो है ये नर्व है, मान के चलिए कि ये आपका प्राइवेट पार्ट है ना, इसमें जो आने वाली नर्व हैं, आर्टरी हैं और वेन्स हैं, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया, चिपक गया तो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है? ब्लॉक कर देता है तो इसमें सिकुड़न आ जाती है, इरेक्शन नहीं आता है, इच्छा नहीं होती है, टाइमिंग कम हो जाता है। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय क्या है? लिपिड प्रोफाइल के हर एक पैरामीटर को समझना। इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है बहुत ही खतरनाक है लिपिड प्रोफाइल में। लिपिड प्रोफाइल में सबसे खतरनाक पैरामीटर जो है ट्राइग्लिसराइड है। 150 तक नॉर्मल होता है। अगर किसी मरीज का ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर है तो हो सकता है, और बराबर ही ऐसा रहता है, तो पेशेंट को हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्लॉटिंग कहीं ना कहीं बॉडी में हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करना बहुत ही ज़रूरी है। 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बढ़ता क्यों है? बढ़ता है आप जो फैट खाते हैं उसके वजह से बढ़ता है, जो आप बंद पैकेट फूड खाते हैं उसके वजह से बढ़ता है। इसको नॉर्मल आप कैसे कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड को? इसमें कौन सी दवा लेनी चाहिए? देखिए, इसके लिए नॉर्मल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? तो पहले आप डाइट को कंट्रोल कर लीजिए, है ना। कोई भी आप दवा खाएंगे और डाइट आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप ठीक नहीं होंगे, आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल नहीं होगा, है ना। दवा भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले आप वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। अगर आपका रेंज 200 से 250 के बीच में है ना, 200 से 250 के बीच में है, तो आप एक्सरसाइज से, परहेज से और आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो जाएंगे। जैसे आप अर्जुना रिस्ट का प्रयोग इसमें करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। समझते हैं। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड को हमने समझ लिया, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं एलडीएल को। एलडीएल क्या है? एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये अगर बढ़ गया तो आर्टरी में जम जाता है, जो आर्टरी होती हैं बॉडी में, और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो हार्ट में जो आर्टरी होती हैं उनमें जाकर के जम जाता है। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी में जाकर के जम जाता है, तो हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो एलडीएल भी बढ़ना नहीं चाहिए, एलडीएल भी नॉर्मल होना चाहिए। 70 से 100 के बीच में अगर है तो नॉर्मल मानते हैं, अगर 70 से नीचे है तो एक्सीलेंट मानते हैं, अगर 70 से नीचे है तो ज़्यादा ही बेहतर है ना। तो एलडीएल को भी आपको कंट्रोल करके रखना है। एलडीएल कैसे कंट्रोल रहेगा? एलडीएल भी कंट्रोल रहेगा, आप एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड, तेल मसाले को बंद कर दें, है ना, तो आपका एलडीएल भी कंट्रोल रहेगा। इसमें आप जो है एलडीएल को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेथी दाना, मेथी दाना का आप प्रयोग कर सकते हैं। मेथी दाना कैसे लें? मेथी दाना जो है आप फुला करके, चबा करके खा सकते हैं, या उसको भून करके तवे पर रोस्ट करके और उसको जो है पाउडर फॉर्म बना करके 1 चम्मच रोज़ खा सकते हैं और एक्सरसाइज करेंगे और ये सब फैट जो है आप छोड़ देंगे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिससे बनता है, मार्केटेड फूड जो है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप
ऐसा करते हैं तब। अगर एलडीएल आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एलडीएल क्या करता है कि आर्टरी में फैट जम जाता है, और आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया तो बहुत ही खतरनाक होता है और ट्राइग्लिसराइड से भी खतरनाक होता है। इसलिए इसको भी नॉर्मल रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एचडीएल। एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसका बढ़ना आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ा रहेगा तो ये ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे आप बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं। मैं ऐसी दवाइयां लिख करके देता हूं जो दवाइयां आपके घर के आसपास मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं जैसे लोग ऑनलाइन दवा बेचते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एचडीएल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर आप एचडीएल बढ़ाए रखेंगे, एचडीएल आपका बढ़ा रहेगा तो ये सब समस्याएं आपको नहीं होंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का सेवन कर सकते हैं। सेब में क्या होता है कि ज़्यादा फाइबर होता है, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से भूख आपको कम लगेगा। ठीक, तो आप ये जो है ये सब चीज़ें तेल मसाले वाले फूड आप कम खाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। फाइबर ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी में। फाइबर कैसे बढ़ा सकते हैं? हरी साग सब्जियों से बहुत बेहतर बढ़ जाएगा। सेब खा सकते हैं, अलसी के बीज आप ले सकते हैं, लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट जो है आप पैदल टहलिए, तेज तेज में वॉकिंग कीजिए और इन सब का आप प्रयोग करेंगे तो बिना दवा के आप घर पर ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैतून का तेल, मैंने जो आपको बताया, जैतून का तेल काफ़ी महंगा होता है, 1200 रुपये लीटर है, तो रोज़ अफोर्ड करना बड़ी मुश्किल है ना। तो इससे बेहतर है कि आप उसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध वाला। मार्केट में जो बिक रहा है पैकेट में बंद, जिसमें पाम ऑयल मिलाया गया है, उसका आप इस्तेमाल नहीं करें, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजी दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिपिड प्रोफाइल में जो मैंने ये 4 पैरामीटर आपको बताया है, इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और किस मरीज को ये टेस्ट करवाना चाहिए? जो पेशेंट डायबिटिक है, बीपी के पेशेंट हैं, इम्यूनिटी जिनका कमज़ोर है, उनको ये ज़रूर ही टेस्ट करवाना चाहिए। जिनका डाइट अच्छा नहीं है, जिनका डाइट ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाले फूड लेते हैं, उस मरीज़ को ये टेस्ट ज़रूर ही करवाना चाहिए। और अगर आपके बॉडी में ऐसा समस्या आपको देखने को मिल रहा है कि वीकनेस ज़्यादा महसूस हो रही है, सांस फूल रहा है ना, तब भी आपको ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। और नॉर्मल हैं आप तब भी एक बार टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। एक बैग अटैक करता है आपके ऊपर, एक का एक अटैक करता है, आपको पता ही नहीं कि आपका कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। हमने एक मरीज का टेस्ट करवाया, मुझे भी शक नहीं था कि इस मरीज को हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उस मरीज का ट्राइग्लिसराइड 664 है और वो मरीज कह रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है कि एक दिन पेशेंट से मिले, कहीं कोई समस्या नहीं थी, और रात में पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। मैंने 2 अपना रिसर्च बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने लिखा क्या है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ये दोनों बुक का फोटो आपको दिख रहा होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ रिसर्च ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं मेरा, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख करके मैसेज करेंगे, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख करके मैसेज करेंगे। मैं